दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही खामियों की भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सबसे पहले एक बयान सामने आया है एक महिला का, जो कि बता रही है कि सुबह 6:30 बजे से वो बूथ पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वोट डालने नहीं दिया जाता है। बीएलओ की तरफ से कहा जाता है कि आप पहले जाकर पर्ची लेकर आइए, और पर्ची उसके पास डिजिटल रूप में होती है, जो कि बीएलओ ने खुद दी थी। लेकिन जब वहां पर बूथ में वो पहुंचती है तो कहा जाता है कि आप ऐसे वोट नहीं डाल सकती है नाम होने के बावजूद। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? बीएलओ ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और उसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोगों को डिजिटल भेजा गया था। और अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर के यहाँ पे आई हुई थी और उसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है, मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पर, बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। तो फिर हम जा रहे हैं, क्यों आए सुबह से आए मैं वोट देने के लिए? अगर कोई अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान करना है? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श 6:30 से आया हुआ इंसान। तो दोस्तों, महिला ने बताया है कि किस तरह से बीएलओ की तरफ से पहले कहा गया था कि आपके पास डिजिटली जो पर्ची है आप वो लेकर जाइएगा और आप वोट कर सकते हैं, लेकिन जब वो वोट करने के लिए जाती हैं तो उन्हें सीधे मना कर दिया जाता है और वोट करने नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से वो वापस चली जाती है। सोचिए, वोट करने नहीं दिया जा रहा है। और ये खबर दीघा से सामने आई है, दीघा विधानसभा में, जहां पर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और प्रत्याशी भी है संजीव चौरसिया। वहीं दूसरी तरफ से आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो दिव्या गौतम है, जो कि एक्टर, जो दिवंगत एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, उनकी बहन है दिव्या गौतम। उन्हें आरजेडी ने टिकट दिया था और इसके साथ ही सीपीआईएमएल और जनसुराज के भी प्रत्याशी इस चुनाव में वहां पर उतरे हुए हैं। और इससे पहले ये तस्वीरें सामने आने लगी है जो बता रही है कि कितनी ज्यादा अनियमितताएं बिहार चुनाव में देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ दीघा की तस्वीर नहीं है, बल्कि कई जगहों से ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर ईवीएम खराब हो जा रहे हैं। सुबह सुबह ईवीएम खराब होने की वजह से कई लोग वापस लौट गए, अपना वोट नहीं दिया, और जो लोग लाइन में लगे थे वो काफी देर तक लाइन में लगे रहे। ये खबर वैशाली से भी सामने आई है, राघोपुर से भी सामने आई है, और इसके अलावा भी कई जगहों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में ईवीएम में खराबी आ रही है। और इसके अलावा कई जगहों पर बीजेपी के जो बूथ एजेंट है वो भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बिहार के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। लेकिन दीघा से जब ये बयान सामने आता है इस महिला का, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो लोगों में तकलीफें हो रही हैं वो सामने आने लगी हैं कि किस तरह से चुनाव के पहले जो चुनाव आयोग है वो बातें बताता है, अपने काम ठीक से करने की बात कहता है, लेकिन जैसे ही जब चुनाव के लिए लोग पहुंचते हैं तो उन्हें ठीक से वोट भी नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी एक बयान पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपना जो मतदान है वो लोग खुलकर करें, और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें बताई थी। चुनाव से पहले उन्होंने अपने बयान को पोस्ट किया था, आप उनका वो बयान भी सुनिए। आप सब लोगों को तेजस्वी का प्रणाम। कल पहला चरण का मतदान है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है भाग लें। जो भी वोटर्स हैं मतदान केंद्र ज़रूर जाएं और अपना वोट ज़रूर गिराएं। ये चुनाव केवल चुनाव ही नहीं है, बल्कि ये चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार बनाने का है, और ये चुनाव बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का चुनाव है। तो दोस्तों, बिहार का चुनाव इस वक्त काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में एक तरफ का बहुत ज्यादा हलचल का माहौल देखने को मिल रहा था। सभी जितने भी एनडीए के दल है वो एक साथ बहुत साथ में दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत जितने भी नेता हैं वो लगातार जो रैलियां हैं वो 17-17, 18-18 रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिन रैली भी नहीं की थी, और इसके अलावा भी अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो मुश्किल से 2 से 4 रैलियां ही वो एक दिन में कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जनता भी उन्हें नकारती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब पहले चरण की वोटिंग हो रही है तो इस वोटिंग में भी ऐसी झलक सामने आने लगी है जहां पर बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर दबाव भी बनाया जा रहा है, और वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ खामियां सामने आ रही हैं। और इन खामियों की वजह से ही जो चुनाव है वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, उनमें आक्रोश भी हो रहा है कि उन्हें वोट देने नहीं दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि और क्या खबरें इसको लेकर सामने आती है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।